उमर जो पहले मारते थे गरीबों को वही फारूक अमीरुल मोमिनीन बने, चेहरे पे नकाब पहना, गली से गुजर रहे, एक बूढ़ी अम्मा परेशान बैठी। उमर रोक गए, गुलाम से कहने लगे बूढ़ी परेशान लगती। हुजूर पूछ लेते, फरमाया अम्मा अंदर आ जाए। अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो अपना काम करो। कहा तेरी मेहरबानी आने दे। जब जिद की तो कहने लगी आ जाओ। हजरत उमर अंदर गए, नकाब है चेहरे पे। अम्मा क्यों परेशान हो? कहने लगी उमर से बड़ी शिकायत। क्या हुआ? कहने लगी बूढ़ी भी हूँ, बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। उमर अमीरुल मोमिनीन है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता तू इस हाल में है। तो मदीने की वो बूढ़ी औरत भी जानती थी कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है। अम्मा उमर को क्या पता कि तू उस हाल में है। तो वो अम्मा बोली, कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को पता नहीं? तो उमर को जाके मेरा पैगाम दे दो कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो गरीबों का पता रख सकता है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू बहाना करके साइड पे हो गया, बोल। तू पता रख नहीं सकता तो क्यों हुकूमत करता है? आपके गुलाम कहते उमर दौड़ लगा के बाहर निकले, खाना पक्का पकाया घर से लाए, 25 दिनार भी लाए, 2 बोरियां अनाज की कंधों पे रख ली। गुलाम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे। फरमाया वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। हुजूर मैं नहीं उठा सकता। उमर लाए, उस बूढ़ी अम्मा को 25 दिनार दिए, 2-3 महीने का राशन दिया, खाना खिलाया। यहां तो जिसका 200-400 वोट हो उसे है कोई सरदार चौधरी पूछ ले, गरीबों को कौन पूछता है। लेकिन जब मिलाद का इनकलाब आता है फिर गरीबों की इज्जत बढ़ती है। हजरत उमर अम्मा के पैरों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा चल उमर को मेरी खातर माफ कर दे। अम्मा ने एक लफ्ज कहा तो आपके गुलाम कहते हैं उमर को इतना रोते कभी नहीं देखा जितना उमर आज रोए। अम्मा कहने लगी मैं कोई नहीं माफ करूंगी, मैं तो बूढ़ी हूं, किसी वक्त भी बुलावा आएगा। जब मैं मरूंगी ना, नबी पाक मेरी कब्र में आएंगे तो मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। मैं कहूंगी महबूबा मैं गरीबनी, मजबूर, परेशान, आपने इसकी ड्यूटी लगाई थी, इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते हैं उमर इस तरह रोते जैसे बच्चा बिलक के रोता। कहने लगे अम्मा इस तरह ना करना, उमर बड़ा कमजोर है, वो बड़ा कमजोर है, वो ये शिकायत ना लगाना, उमर बड़ा माड़ा है, हुजूर का सामना नहीं कर सके। अम्मा कहने लगी नहीं मेरा दुख ही बड़ा है, मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। हजरत फारूक आज़म मिन्नत करने लगे तो बूढ़ी कहने लगी चल तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर कहने लगे मुझे लिख के दे। अम्मा कहने लगी तुम लिख दो मैं साइन कर देती हूँ। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला उमर से नाराज थी, फिर उमर ने राजी कर ली। वो अम्मा दस्तखत करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अंदर आते ही कहने लगे उमर यहाँ खड़े हो, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया हूँ, वो मुल्क के शाम के कुछ सफीर मिलने आए। अम्मा फटाफट उठ गई, हाय ये उमर था, उमर के सामने कहती रही। फारूक आज़म कहने लगे ना अम्मा तू वादे पे कायम रह, तूने जो किया ठीक किया, साइन कर। अम्मा ने दस्तखत किए तो हजरत उमर हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को खत दे के कहने लगे अली गवाह के साइन आप भी कर दो, अब्दुल्ला बतौरे गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। जब साइन कर गए कर दिए तो हजरत उमर ने रुक्का लपेटा और हजरत अली को देख के कहने लगे अली मुझे उम्मीद है मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मेरे नबी ने अगर पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो तो मैं रुक्का निकाल के अर्ज करूंगा मौला एक बूढ़ी अम्मा नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। और भाई मिलाद इनकलाब का खुदारा अमीरों का इंतजार न करो, गरीब एक दूसरे के आंसू तुल्ला के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2-4-5 महीने रखा तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है,
मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते हैं। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूं, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देते। बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है, पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे।
माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा। यार मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज मैंने शुरू में कहा बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है, जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हारे नापसंदीदगी फरमाया, और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे। ये तमाशा लग गया। कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है। वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी, बोलिए सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। न हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, न आज करते हैं, न कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है
इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई ये लफ्ज कहते हुए? अब नशई तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, वो बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला बोलते? ये कुछ तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद रखो, ये कोई तरीका नहीं। एक मजार है, मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहां भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहां क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती हैं। मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं कहा इधर हट, वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई? तूने मुझे मशवरा दे दिया, तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहां तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूं यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूं। और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहां आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूं। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजिरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है। जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा, वहां ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग, नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि
ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا، پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ، اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے، اب اس کے اندر چربی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے ہیں آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اتنے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جاؤ۔